पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या है। और तो पता नहीं किसी क्या। तरह की कोई आवाज आपने हाँ, सुनी? बहुत जोर आवाज आई। बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। जो लाल किला पे घटना हुआ उसमें जो विस्फोट हुआ उसमें जो कार का इस्तेमाल किया गया था, ये कार भी जो है मेन मालिक जो है वो साधारण इंसान है, लेकिन इन्होंने कार को एक आदमी को बेचा, फिर वो आदमी दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, फिर इसी कार से दिल्ली के लाल किला मेट्रो के पास जो ब्लास्ट हुआ, जिसे आप देखे होंगे, ये ब्लास्ट का वीडियो पहले आप देखिए। आप जानते हैं इनके से जो एटीएस गुजरात ने बरामद किया वो जो है रिसिन केमिकल है, जो रिसिन केमिकल पोटेशियम साइनाइड से भी खतरनाक है। और जो बरामद हुआ वो विस्फोटक, ये विस्फोटक कोई विदेश से आया हुआ आरडीएक्स नहीं है, ये विस्फोटक है एमोनियम नाइट्रेट जो खाद है, इसके साथ केमिकल मिला के काफ़ी भयंकर विस्फोटक बनाया जाता है। गुजरात एटीएस ने जो आतंकी डॉक्टर मोहिउद्दीन को पकड़ा, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से डॉक्टरी किए हैं, इनके पास से 10 लीटर के लगभग कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल के साथ रिजिन नाम के केमिकल मिला के जहर बनाया जाता, जो पोटेशियम साइनाइड से भी 600 गुना ज़्यादा खतरनाक है। यानी केमिकल अगर एक बूंद भी पानी में टंकी में मिला दिया जाता तो ये हजारों लोग मर जाते हैं। इसके अलावे दिल्ली के लाल किला मेट्रो के पास जो कार में विस्फोट किया गया था, उस विस्फोट कोई आरडीएक्स नहीं था। एमोनियम नाइट्रेट जो खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो आसानी से मिल जाता है, इसके साथ विस्फोटक कोई केमिकल मिला के खतरनाक विस्फोट बनाया गया था। और गुजरात एटीएस ने लाल किला मेट्रो में कार में विस्फोट होने से पहले हजारों विस्फोटक ये बरामद कर लिया था। अगर गुजरात एटीएस ये बरामद नहीं करता तो देश का कोने कोने में और भी बहुत जगह विस्फोट होता, क्योंकि इसके अलावे गुजरात एटीएस ने 20 टाइम बम भी बरामद किया था। अगर ये फट जाता तो देश के लाखों आदमी को जान जा सकता था। यानी गुजरात एटीएस ने जो लाल किला मेट्रो के पास विस्फोट हुआ, इससे पहले ही हमारे देश में जो घटना हो रहा, बहुत जगह से विस्फोटक पदार्थ बरामद कर लिया था, जो देश के बहुत लोगों को जान। दोस्तों, आए दिन हमारा देश में जो घटना हो रहा, विस्फोट की घटना, आतंकवादी की घटना और देश को अस्थिर करने का घटना, इसमें एक ही धर्म आता है, वो धर्म है गद्दार। वैसे बता दूं मैं, हमारा देश में 3 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम और गद्दार। जो गद्दार जो धर्म है वो साधारण नहीं है, वो कोई आतंकवादी नहीं है। वो गद्दार जो है हमारा देश के खाना खाते, हमारा देश में रहते हैं, हमारा देश का नमक खाते, हमारा देश में पढ़ाई लिखाई करते हैं। और ये गद्दारों में डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, पत्रकार है, एंकर है, नेता है, मंत्री है। ये हमारा देश को हमेशा अस्थिर करने के लिए सोचता है। दोस्तों, जब ये गद्दार एक कौम का होता है, उस कौम के लोगों पर आदमियों को भरोसा खत्म हो जाता। पहले आप इन डॉक्टर का सुनिए। ओपीडी देख रहा था तो लाइन में 4-5 लोग खड़े हुए थे, तो पीछे से कोई
आगे वाले पेशेंट से पूछ रहा था कि इन डॉक्टर साहब का क्या नाम है। मुझे आवाज आ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो उनका बोला कि जुल्फिकार नाम है इनका। बोला अच्छा मुल्ला है, तो बोला हाँ मुल्ला है। तो पेशेंट लाइन तोड़ के दूसरे ओपीडी में चला गया दिखाने के लिए। 60-70 साल की उम्र थी उनकी। मतलब गुस्सा तो बहुत आया उस टाइम, पर बुजुर्ग आदमी थे, मैंने क्या कहता उनको। तो भैया नफरत इस लेवल पे है ना, लोगों को कहाँ ले जा रहा है इस समाज को, मेरी तो समझ से ये बाहर है। डॉक्टर एक साधारण डॉक्टर है, मुस्लिम डॉक्टर है। अभी तक ये अपना चैम्बर में रहते चलाते हैं और इनका यहाँ पेशेंट का काफ़ी भरमार रहता है। हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, लेकिन इन डॉक्टर का क्या दोष है? और इन डॉक्टर के पास अब कोई भी पेशेंट जाने से संदेह कर रहे। क्यों? इसका वजह है जिस कौम ने ये दिल्ली में लाल किला मेट्रो के पास विस्फोट किया, ये पांचों डॉक्टर हैं और ये पांचों डॉक्टर मुस्लिम हैं, जिसके कारण अब जो है मुस्लिम डॉक्टर को लोग संदेह के घेरे में देख रहे हैं। दोस्तों, अगर विदेश का कोई आतंकवादी हमारा देश में घटना करता है तो इसके लिए हमारा सुरक्षा एजेंसी है, हमारा फौजी है, ये काफ़ी है इन्हें संभालने के लिए। लेकिन अपना देश में पढ़ाई लिखाई करके, खाना खा के, यहाँ का नमक खा के जब गद्दारी करता है तो सोचने वाली बात हो जाता। क्योंकि जिस कौम के लोग गद्दारी करते उस कौम पर यहाँ का लोग विश्वास कम करने लगते हैं। जिस तरह से इंदिरा गांधी को हत्या किसी सिख ने किया था और उसी टाइम सिख समाज के लोगों पर अत्याचार यहाँ के नागरिक ने करना शुरू कर दिया था, जो आपने इंदिरा गांधी के हत्या के बाद आप देखे होंगे, सिखों के दुकान जलाया गया, लूटपाट किया गया। ठीक उसी तरह मुस्लिम कौम का जो ये गद्दार ये सब काम करते हैं, हिंदुस्तान के ये पांचों डॉक्टर जो गिरफ्तार किया गया, ये हिंदुस्तान में पढ़ाई लिखाई किया, यहाँ का नमक खाया, यहाँ से डॉक्टरी किया। ये लोग पांचों डॉक्टर अल फैला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से डॉक्टरी ट्रेनिंग किया। लेकिन सवाल ये उठता, अल फैला यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई होता है? क्योंकि ये जिहादी मानसिकता के डॉक्टर हिंदुस्तान के हैं, लेकिन इनका लिंक आतंकवादियों से है और आतंकवादियों को होने के कारण इनका मानसिकता जिहादी है। और जिसके कारण यहाँ का साधारण डॉक्टर जो है, क्योंकि मुस्लिम कौम का डॉक्टर ने ये घटना किया था, जिसके कारण मुस्लिम कौम का डॉक्टर पर लोग भरोसा कम करने लगे हैं। और आगे भी ऐसे होगा कि मुस्लिमों डॉक्टर जो साधारण जिंदगी जी रहे हैं और राष्ट्रवादी है, इन पर लोग जाने से कतराएंगे, इनको संदेह के घेरे से देखेंगे। गुजरात के एटीएस को सल्यूट करता हूँ और इस तरह का घटना भी आगे ना हो, जिसके कारण एटीएस और जितना भी सुरक्षा एजेंसी वो सतर्क रहे और इस तरह का गद्दारों को कठोर से कठोर सजा के व्यवस्था कराए। जय हिंद।